हेलो नमस्कार बच्चों। आज देखिए हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं अनुच्छेद 2 और 3, इसके बाद 4 देखेंगे। इसके बाद राज्यों का पुनर्गठन पर बात करेंगे। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं अनुच्छेद, जैसे कि हम लोग सीख रहे थे अनुच्छेद 2 और इधर डालेंगे अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3। तो यहाँ पर एक लाइन आप कर सकते हैं इस तरह से, और अनुच्छेद 2 और 3 को थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अनुच्छेद 1 हमने करा दिया था, बहुत अच्छे से समझाया भी था आप लोगों को। अनुच्छेद 2 देखिए, अनुच्छेद 2 क्या कहता है समझना थोड़ा। देखिए क्या है, संसद जो होती है ना, संसद विधि बनाएगी। पहले तो विधि मतलब क्या होता है, कानून होता है, कानून बनाएगी। अभी ये हम बात करेंगे बाद में कि विधि कौन सी विधि बनाएगी, किस तरह से काम करेगी संसद, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे इनको खत्म करने के बाद। तो संसद विधि बनाएगी, विधि बनाने के बाद क्या करेगी, संसद विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का निर्माण एवं स्थापना करेगी। यहां क्या करेगी, संसद क्या करेगी, विधि बनाएगी। पहले तो संसद विधि बनाकर संघ में, संघ मतलब देश की बात हो रही है, संघ में नए राज्यों का निर्माण करती है। अभी आपको ये लाइनें समझ में नहीं आ रही होंगी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर जब संसद विधि बनाएगी, थोड़ा यहाँ पर संसद गलत लिख गया है तो इसको सही कर लें आप लोग। संसद जब विधि बनाएगी तो यहाँ पर क्या क्या बदलाव कर सकती है, संसद क्या करेगी, संघ के अंदर जो राज्य होगा तो राज्य के साथ क्या कर सकती है, नाम बदल सकती है। उसकी जो क्षेत्रफल होगा उसके क्षेत्रफल में बदलाव कर सकता है। इसके बाद उसकी सीमा में बदलाव कर सकता है। ठीक है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। यह संसद को अधिकार मिलता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अगर हम बात करें अनुच्छेद 2 में, तो अनुच्छेद 2 में याद रखना कि संसद ऐसे लिखे, आप लिखें पहले, संसद ऐसे राज्यों का निर्माण करेगी जो भारत की सीमा से बाहर होंगे, भारत की सीमा से बाहर होंगे। अभी इनका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। लेकिन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद क्या करती है, यहां पर नए राज्य का निर्माण तो करती है लेकिन सीमा के अंदर ही नए राज्यों का निर्माण करेगी। सीमा के अंदर जो राज्य होगा उसको तोड़कर एक नए राज्य का निर्माण कर देगी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर देश से बाहर यानी भारत की जो सीमा है उससे बाहर अगर कोई राज्य बनाना है और उस राज्य को भारत में शामिल करना है तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाएगा। बोलिए बात समझ में आई। तो यहां पर आप लिखेंगे ऐसे राज्यों का निर्माण जो क्या हो, जो भारत की सीमा के अंदर हो, तो ऐसे सभी राज्यों का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, वैसे आप एग्जाम्पल यहां पर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे आप, एग्जाम्पल क्या होगा, 2 जून 2014 में घटना होती है, जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण, ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया, अनुच्छेद 3 के तहत। लेकिन आप याद करें 35वां संविधान संशोधन
1972। जब 35वां संविधान संशोधन होता है, समय 1972 का होता है। उस समय सिक्किम राज्य को, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम को अधिराज्य का दर्जा दिया जाता है। अधिराज्य, अधिराज्य का दर्जा दिया, मतलब ये भारत में शामिल हो गया, लेकिन अभी ये राज्य नहीं बना। यहां पर एग्रीमेंट होता है कि अगर भारत के साथ आपसी मतभेद जो है वो खत्म होते हैं और भारत के साथ मुझे अच्छा लगता है तो भारत में आगे हम कंटिन्यू रहेंगे, अन्यथा हम अपना अलग से देश बनाकर जैसे पहले थे वैसे ही हम रह लेंगे। लेकिन अब 36वां संविधान संशोधन होता है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में क्या होता है, सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत? अनुच्छेद 2 और 3 को समझने में कोई दिक्कत? अनुच्छेद 2 में भारत की सीमा क्या बोला गया? भारत की सीमा से बाहर अगर किसी राज्य का निर्माण करना होगा तो संसद अपना क्या करेगी? कानून बनाएगी और कानून बनाकर उस राज्य को भारत में शामिल कर लेगी। जैसे पाकिस्तान को अगर शामिल करना हो भारत में, या अफगानिस्तान को करना हो, या तिब्बत को करना हो, या फिर बांग्लादेश को करना हो, ठीक है, या बर्मा हो गया, म्यांमार हो गया, इसके बाद श्रीलंका हो गया, किसी भी देश को अगर हम अपने भारत में शामिल करते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 में भारत के नाम जो बदले जा रहे हैं, भारत के अंदर जो राज्य हैं उनके नाम अगर बदलना चाहें, सीमा बदलना चाहें, किसी नए बड़े राज्य को तोड़कर नए राज्य का निर्माण करना चाहें तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 4 की तरफ। अब आप लिखेंगे आर्टिकल या अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जो संसद होगी वो अपने साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण करेगी। ठीक है, क्या बोला गया है? संसद अपने साधारण, अभी कानून की बात कर रहे थे हम लोग, तो देखिए ये कानून है। संसद अपने साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण करेगी। नए राज्य का निर्माण करेगी। अब मन में विचार आया होगा भाई साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत को समझते हैं हम थोड़ा। साधारण बहुमत में क्या होता है? साधारण बहुमत इसमें लिखेंगे उपस्थित, संसद में उपस्थित या मतदान, वोटिंग होती है, मतदान करने वाले, उपस्थित या मतदान करने वाले लोगों का 50% प्लस 1, मतलब आधे से एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा क्या होता है? जैसे कोई कानून बनाना है संसद को और उस कानून को क्या करना है? साधारण बहुमत से पारित करना होता है। और जब साधारण बहुमत को किसी कानून को साधारण बहुमत से पारित करना होता है तो उस समय क्या होता है? वहां पर संसद में उपस्थित सभी मतदानों से मत डलवाए जाते हैं और मत अगर कानून पारित के पक्ष में अगर पड़ते हैं और वहां पर 50% से एक अधिक अगर पड़ जाता है तो वो कानून पारित माना जाता है। ठीक है, तो यही बात यहां पर समझाई गई है। आप अब क्या करेंगे? अगली हेडिंग डालेंगे राज्यों का पुनर्गठन। ठीक, अब पुनर्गठन आप इतनी हेडिंग डालिए, फिर हम लोग आगे समझते हैं।
लिखें राज्यों का पुनर्गठन। तो याद रखेंगे आप लोग, यहां पर जब देश आजाद होता है तो भारत के अंदर राज्य निर्धारित नहीं किए जा पा रहे थे, मतलब राज्य निर्धारित नहीं हो पा रहे थे, कौन सा राज्य किस तरह से रहे और कौन सा राज्य किस राज्य की क्या सीमा रहे, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उस समय क्या हुआ, तो आजादी के बाद भारत में राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया। अब वो 4 श्रेणी कौन कौन सी थी आप समझें। 9 श्रेणी ए में, मतलब श्रेणी ए में कितने राज्य थे, 9 राज्य थे। श्रेणी बी में भी 9 राज्य थे। श्रेणी सी में 10 राज्य थे और श्रेणी डी में 1 राज्य था। कितना राज्य था, 1 राज्य था। तो हमने आपको बताया कि आजादी के बाद भारत में राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। वो 4 श्रेणियां ए बी सी डी थी। तो यहां पर आप देख रहे हैं टोटल राज्यों की संख्या कितनी है, 9 9 10 और 1, यानी कि 9 9 18 10 28 और 1 29 राज्य हैं। तो हम लिख सकते हैं भारत में उस समय 29 राज्य थे। एक लाइन और लिखेंगे, श्रेणी डी में एकमात्र राज्य अंडमान निकोबार था। बोलिए, यहां बोलिए आप ऐसा कोई पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो। श्रेणी ए में 9 राज्य, श्रेणी बी में 9 राज्य, ऐसे याद करें 9 9 10 और 1, याद हुआ। इसके बाद आप देख लें यहाँ पर कि जो एकमात्र राज्य डी में था वो कौन सा था, अंडमान निकोबार था। अब आप सोचेंगे कि फिर जब ये राज्य थे 4 श्रेणियों में बटे हुए थे, तो फिर अभी जो वर्तमान का जो स्वरूप है भारत का, जो राज्य हैं वो कैसे बने, आएगा मन में विचार, तो उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है, ये जो राज्य थे इनको क्या किया जा सकता था, आप ये समझें कि जो ये जो 4 श्रेणियां थी, ये 4 श्रेणियां अस्थाई थी, अर्थात इन्हें बांटा जा सकता था। और वो किस तरह से बांटा गया, तो आप यहां पर लिखेंगे राज्यों का गठन करने के लिए, यानी गठन या बांटा नहीं, गठन किया जा, इनका ऐसे लिखेंगे, बांटा नहीं जाएगा, अर्थात इनका पुनर्गठन किया जा सकता था। और अंततः आपने देखा कि इनका पुनर्गठन हुआ भी, है ना। तो आप यहां लिखेंगे एक लाइन और कि जब ये जो था इनका क्या किया जा सकता था, पुनर्गठन किया जा सकता था। तो पुनर्गठन की पहली बार जो मांग उठी, पुनर्गठन की सबसे पहले मांग दक्षिण भारत से उठी। कहां से उठती है, दक्षिण भारत से राज्यों का पुनर्गठन की मांग उठती है। और ये बात जब सरकार तक पहुंचती है तो क्या कहानी होती है उसको समझे। तो ये क्या होता है, ये बात भारत सरकार तक पहुंचती है, ये बात भारत सरकार तक पहुंचती है। ठीक है, आप इतना नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़े। अभी मैंने आप लोगों को लिखाया कि ये बात
कहाँ पहुंचती है, भारत सरकार तक पहुंचती है। लेकिन ये वास्तव में बात क्या थी? तो जो दक्षिण भारत के लोग थे ना, दक्षिण भारत के लोग जो गठन करा रहे थे, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर चाहते थे। तो ये बात पहुंची भारत सरकार के पास कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो भाषा के आधार पर राज्य को चाहते हैं। मतलब जो नया राज्य बने, नया गठन हो, राज्यों का गठन होगा, उसमें जो राज्य बनाया जाएगा वो भाषा के आधार पर हो। अगर आप सोचिए, अगर भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन किया जाता है या किसी राज्य को बनाया जाता है तो वहां पर भेदभाव कितना होगा। सोचने वाली बात है। जैसे हम अपनी एक भाषा बोलते हैं उर्दू, ठीक है, और कोई हमारा पड़ोसी है और वो बोलता है संस्कृत, या मान लो हिंदी बोलता है वो, तो हम लोगों के बीच में जो संबंध होगा वो क्या ठीक हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि ये जो संबंध होगा वो सही होगा, क्योंकि वो मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा, मैं उसकी बातों को नहीं समझ पाऊंगा। जब भाषा एक दूसरे से मैच नहीं करेगी, जब हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो हमारे बीच जो संबंध होगा वो कैसे स्थापित होगा? असंभव हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, भारत सरकार क्या करती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो आपस में कहीं मतभेद ना हो जाएं, कहीं दंगा वगैरह ना हो जाएं, ऐसा ना हो कहीं भाषा के आधार पर हम अगर राज्य को बना दें तो फिर ये बाद में कहीं दूसरे देश की मांग ना करने लगे। ये सामने समस्याएं आ गई। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार क्या एक कदम उठाती है, सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए क्या किया, समितियों या लिखेंगे आयोगों का निर्माण किया। आयोगों का गठन किया। ठीक, क्या किया भारत सरकार जो थी इन चीजों को देखते हुए बड़ा सोच में पड़ गई, संकट में आ गई कि कहीं बाद में दिक्कत ना उठानी पड़ जाए। तो इसलिए क्या करते हैं, सरकार समितियों का निर्माण करती है, आयोग बनाती है और देखती है कि ये जो आयोग बनाए जा रहे हैं, जो आयोग बनाए गए हैं, वो क्या सजेशन देते हैं, क्या सुझाव देते हैं कि ये ठीक रहेगा, अगर राज्यों का निर्माण किया जाए तो वो किस आधार पर किया जाए। तो इसलिए सरकार ने समितियों का निर्माण किया। तो आप हेडिंग डालिए अब, एस के धर आयोग। एस के धर आयोग। और यहीं से हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों को समझ में आया हो तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।